बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहिब 14 अरब कबीर है भाखा, सार शब्द बाहर धर रखा। धर्मदास जी एक बात पूछ रहे हैं, क्या इंसान अपनी मृत्यु को समझ सकता है, जान सकता है? सही बात। काल खड़ा सर ऊपरे, काल गए हैं केस, ना जाने कहाँ कब आ वही, क्या घर क्या परदेश। ये बहुत बड़ा रहस्य पूछ रहे हैं। हंस अवध को भेद बताओ, तास मर्म सब मोह सम सुनो। इंसान कैसे जान सकता है कब जाना है? बड़ी पते की बात है। इस पर मैंने कुछ पहले भी बातें की हैं, ये कुछ अलग बात भी हो रही है। सुकृत सुनो सत्यम अंबानी साहब कह रहे मेरी वाणी कह रहा हूं सुनो। भिन्न भिन्न मैं कहूं बखानी। कभी कभी आप देखते हैं सिर्फ आदमी बीमारी से नहीं मरते, जब भी किसी की मौत होगी तो डॉक्टर एक जरूर बहाना बोलेगा, हार्ट अटैक हो गया, ब्रेन हेमरेज हो गया या कुछ भी हुआ, वो कुछ ना कुछ बोलेगा। वो तो होंगे, जब प्राण निकल जाएंगे तो पूरे ऑर्गन्स पर असर पड़ेगा। पर अचानक एक तंदुरुस्त आदमी अस्वस्थ क्यों हुआ? धर्मदास जी का भी यही सवाल है, ध्यान से सुने। आठ पहर पिंगला सुरहाले, ये ईंडा ये पिंगला 24 घंटे ये खुली रहे जिस दिन से देखी। बरस तीसरे हंसा चाले, तीसरे साल में वो चला जाएगा संसार से। इसलिए योग करने वाले श्वासा को साधते हैं, देखते हैं। आठ पहर आठ दिवस दहनो सुर बहे, दहना स्वर चले। हंसावत वर्ष दे रहे, 2 साल में चला जाए। सोलह दिन पिंगला सुर बोले, वर्ष एक में हंसा डोले, 1 वर्ष में चला जाए। बीस रैन दिन दहनो पाई, 20 रात और दिन अगर एक ही ये स्वर चले 20, तब खट मास में हंस चलाई, तब 6 महीने में हंस चला जाएगा, शरीर छोड़ेगा। इकतीस रोज दहनो सुर चले, तब जो दिन में हंस बयान। पांच घड़ी सुखमन जो हाले, 5 घड़ी में हंसा चाले। चंद्र सूर्य सुखमन छिप जाई,
इंडिया पिंगला दोनों बंद हो जाए। पांच घड़ी में हंसा चाले, चंद्र सूर्य सुखमन छिप जाई, मुख से तीजो पवन चलाई, और मुंह से ही श्वास ले। पहर माए हंसा चल जाए। छाया शीश दिखे नहीं, भुजा शिखर न दिखाए। इस पर मैंने पहले भी बोला, आप धूप में खड़े होना, अपनी परछाई को देखना, अगर पलक नहीं झेपना, परछाई देखकर 1 मिनट देखना, सीधा अंतरिक्ष की तरफ देखना, उसमें आपको पूरी वो अपनी बॉडी की दिखेगी। अगर शीश नहीं दिखे, छठे मास हंसा चले, 6 महीने के अंदर शरीर छोड़ दे। गगन शब्द गरजे नहीं, नेत्र गुंज छिप जाए। जब अनहद सुनना बंद हो जाए और आंखें अंदर की तरफ धंसने लगी, मास एक के अवध में हंसा तन धस जाए। भंवर गुफा तिल ना लखे, पुतरी जब चढ़ जाए। जब आंख की पुतलियां चढ़ जाए ऊपर और आंख बंद करने के बाद आपको भंवर गुफा में एक स्टार दिखेगा, यूं करने के साथ चमकता हुआ। साधक लोग समझते हैं, अगर वो दिखना बंद हो जाए, पैर एक में जानिए हंसा तन तज जाए। इतनी सटीक बातें अब पूछ रहे हैं धर्मदास जी, कौन सुमन है, कौन पवन है, कौन शब्द है भाई, कौन प्राण है, कौन हंस है, कौन ब्रह्म ठहराई। मन कैसे जाने, पवन क्या है, शब्द क्या है, प्राण क्या है, हंस क्या है, ब्रह्म क्या है, काल क्या है और जीव क्या है, शून्य क्या है, कौन शिव है, कौन निरंजन, कहो सकल उत्पानी। मार्मिक सवाल पूछ रहे हैं। चंचल मन है, मन चंचल है। श्वास पवन है, शब्द शून्य पहचाने। प्राण निरंतर अलग ब्रह्म है, स्वयं हंस भगवान। आत्मा श्वास में निवास करती है, इसलिए इसे सोहंग कहते हैं श्वास को। कारण काल शून्य, जीव कर्म पहचाने। जो क्रिया कर रहा है जीव है। मन कहाँ रहे, पवन कहाँ वासा, शब्द वास कहाँ कीना। मन कहाँ रहता है, पवन कहाँ, शब्द कहाँ, कहाँ प्राण है, कहाँ ब्रह्म वास है, हंस कहो है लीना। कारण काल कठोर बसत है, कहाँ शून्य ठहराई। जीव शिव निरंजन भाषा सोमय देव बताई। उत्तर बड़ा सटीक दे रहे।
हृदय मन है, नाभि पवन है। अनहद शब्द को वासा, निरंतर प्राण ब्रह्म ब्रह्मंडे गगन हंस प्रकाशा। सकल में काल शिव चंदा में, शून्य निरूपम माहे, सुखमन मध्य निरंजन वासा, योगी देखे ताए। इसका उल्लेख भी साहब ने कई बार बोला। सुखमन मध्य बसे निरंजन, ताका भेद न जाना। वहीं से मन पूरे संदेश देता है, उसके अनुसार जीव अपने काम करता है। पूछते हैं इंद्री नाभि तब ने स्वामी पवन कहाँ तब वासा। जब इंद्री नहीं थी तो पवन कहाँ था। जादिन अनहद रूप नहीं तब शब्द कहाँ पर प्रकाशा। ब्रह्मांड न था तब ब्रह्म कहाँ, तो गगन नहीं कहा हंसा। निरुपम बिना शून्य कहाँ कहिए, भेद कहो प्रकाशा। आकार नहीं तब जीव कहाँ, तो चंद्र नहीं तब शिव। सुखमन नहीं तब कहाँ निरंजन, समझाए कहो सभ्यु। गूढ़ रहस्य पूछ रहे हैं। जब इंद्रिया नहीं था तो मन था कहाँ, निरुपम नहीं था तो निराकार था कहाँ, अलग रूप नहीं था तो अविगत था कहाँ, सुखमन नहीं थी तो मन कहाँ रह रहा था। इंद्री बिन मन हतो निरुपम। जब इंद्रिया नहीं थी मन निराकार था, इसमें आकर के साकार हो। निराकार में पौना, अलग रूप में शब्द वास्तव, अभिगत तब में तब प्राणा। अविनाशी में हंस वास्तव, शून्य शून्य काल में वासा। ओमकार में काल वास्तव, ऐसा भेद प्रकाश। ओमकार निरंजन जानो। अब यहाँ ये बात बड़ी सुस्पष्ट तरीके से साहब कह रहे हैं। सबका भास प्रकट कर भाग। फिर पूछ रहे हैं कहाँ से उत्पन्न भयो निरंजन, कहाँ शिव उत्पन्न है। काल जीव कहाँ से प्रकट है, शून्य भयो के प्राणी। दुनिया का सबसे बड़ा प्रश्न ही है, मैं कौन हूँ, जगत क्या है, इसका अधिष्ठा कौन है। इसके उत्तर मनुष्य को ठीक से नहीं मिल पाते। काल जीव कहाँ से प्रकट हो, शून्य भयो के हानि। कहते उत्पन्न भय अविनाशी, कहते उत्पन्न हंसा, कहते उत्पन्न ब्रह्म भयो हैं, प्राण भयो हंसा। शब्द पवन मन कहाँ ते उत्पन्न, कहते प्रकट जीव। सबके उत्पन्न मोह से भाव, कहे के विधु प्रकट जीव। आदि ब्रह्म ते भय निरंजन, तन से प्रकट शिव। कौन भेद तुमसे को, सुख से शिव ते उपजो जीव। यही शिव यही जीव। अहंकार ते शून्य, शून्य ते ज्योत प्रकाशा। ज्योत ब्रह्म ते सब प्रकार अगम भेद कोई कहो बेचारा। अखंड रूप ते भयो अविनाशी, अविनाशी ते हंता। शब्द उत्पन्न पवन की हैं, पवन से सौ संशा। अंतकाल जब जीव को आई, तन छूटे मन कहाँ समाई। जब अंतकाल आता है, तन छूटता है तो मन कहाँ समाता है। पवन शब्द हंस कहाँ से धाई, अंतकाल कहाँ ठहराई। काल शून्य तब कहाँ समावे, जीव से कहीं चलाई।
अंत निरंजन कहाँ समाई, ताको बहुत भेद कौशन है। तन छूटे मन जोत समाई, पवन श्वास में तब खप जाए। प्राण समाये शब्द के मांगे, हंस ब्रह्म में तब उपजाए। अविनाशी शिव माय समाये, ब्रह्म अलक में तब खप जाए। अलक अनुपम जाय समाना, अंत प्रणाल को भेद बकाना। सब उत्पत्ति भाग्या है सदगुरु। तो आपका धन्यवाद है कि आपने पूरी उत्पत्ति की कथा बताई। सोई मंत्र गुरुदेव बताई, जाके बल हंसा कर जाई। कृपा करके मुझे वही भेज दो जिससे आत्मा अपने देश पहुंचे। अब प्रभु को ध्यान को लेखा, जहते रूप पुरुष को देखा। सोई मंत्र गुरुदेव बताई, जाके बल हंसा घर जाई। ये आत्मा उस परम सत्ता में कैसे मिले, हे कृपा निधान, कृपा करके बताओ। सोई नाम गुरुदेव बताई, मेरा हंस ले मुक्ताई। और रहनी हंस की भागो, मोह से गोय कछु ना रखो। ये आत्मा कैसे लोक में जाएगी, हे गुरुवर कृपा करके ये पूरा भेद बताओ। रहनी क्या है वो भी बताओ। करनी योग्य रहनी आशा, हंसा करे लोक में वासा। मुझे कुछ करना है या सब कुछ गुरु करेगा। साहब उत्तर दे रहे हैं, सुकृत सुनो सत्यम वाणी। मैं जो कह रहा हूं हे धनराज, ध्यान से सुनो। जैसी रहन हंस बकानी, तास रहन अब वर्ण सुनाऊं, नेह प्रेम की युक्त बताऊं। जैसे सुई स्वांत कर देखा नेहा, लागी प्रीत मुझ दे रहा। जैसे सीप शांति से बड़ा प्रेम करती है, समुद्र में रहती है, मौसम नहीं होता है तो भी मुंह खोल करके हमेशा उसकी तरफ देखते। ऐसे ही ध्यान गुरु का करे। जैसे चात्रिक बंध पुकारा, सोई लगन संत अधिकार। चात्रिक और कोई पपीहरा जल नहीं पीता है, हमेशा उसका ध्यान शांति के जल नीर पर है। जैसे बांस कुछ भवर लुभाई, योजन एक तहां उड़ जाई। जैसे भौरा खुशबू से अति नेह करता है, एक योजन तक वहां उड़ के जाता है। जैसे चंद चकोर हुलासा, ऐसे सतपुरुष में जहां जिसका ध्यान होगा वहीं जाएगा। ये अपील सिद्धांत है। जाकी सूरत लाग रह जय मां, कहे कबीर पहुंचाऊं था। जैसे लोहा चमक लग जाई, ऐसे ध्यान गुरु लपटाई। जैसे पतंग दीप को धावे, ऐसे ध्यान गुरु लपटावे। वाह, ऐसे प्रीत करे जो कोई सत्य पुरुष को पावे सो। और रहन में देह बताई, जाते बेग पुरुष दर्शाई। कहा और रहन बताता हूं जिससे जल्दी परम पुरुष तक पहुंचे। आपा मेट आप दर्शाई, प्रेम सिंधु में जाए समय। आपा मेट आप दर्शाई, अद्भुत सवाल है। जब हूं में मिट जाती है तो फिर आप खुद यानी आत्मा दिखेगी। इसमें बाधक ही हमारा मन है। विरह रूप करुणा अधिकारी, लागी ज्वाला निरंतर भारी। यानी एक विरह बनी रहे, कब मिलेगा प्रभु कब मिलेगा। तड़प बिन रोए नहीं पाया, साहेब का दीदार। जैसे माया मन रमा, ऐसे नाम रमा है। सूरत है कहां भी रमाओ वहां पहुंचोगे।
जाकी सूरत लाग रह जाए वहां, कहे कबीर पहुंचाऊं तब। मन से त्यागे जगत को, जान विषय की खान, सुकृत अब मैं भाखूं राजस योग समान। राजयोग बता रहा हूं। काया से कारज करे सकल काज की रीत, शरीर से सब काम करे, कर्म भरण सब मिट के सत्य नाम से प्रीत। एक ही दिशा की तरफ संतों की वाणी जा रही है। यही तो नानक देव जी फरमा रहे ना, नानक जो निस्दिन भजे, रूप राम तह जान, हरिजन हरि अंतर नहीं, नानक साची मान। शत्रु मित्र एक कर जाने, पाप प्रण का भेद न माने। सुख और दुख एक कर जाने, इनका भाव मिथ्या पहचान। दरअसल सुख और दुख ये तो हमारे मन की अनुभूति, हमारी आत्मा का इससे कोई संबंध नहीं है। झूठ वचन नहीं, जीव सताए। देखिए सातों नियम इसमें आ जाएंगे। कभी झूठ न बोले, किसी जीव को नहीं सताए, दया भाव सबही से लावे, इंद्र स्वान स्वप्न कर जानो, रूप रूप नाम मन आनो। यही एक एक इंद्रिय के कारण से मैंने उस दिन भी बताया था, बड़ी विभूतियां गई। आदमी की पांचों इंद्रियां तेज है। पांच सखी प्यूं प्यूं करते भोजन चाहते आ रही। आपको पता है इंद्रियों के द्वारा आनंद लेना भी विषय कहलाया। अष्ट मैथुन में ये भी एक मैथुन आ जाता। वाद विवाद न जाने प्राणी, हार जीत एक सम पहचाने, उत्तम मध्यम वर्ग न जाने, कर्ता रूप सकल पहचाने। दूसरा हिदायत दे रहे हैं, जात वर्ण नहीं कुछ माने, चार अंग एक दृष्ट समाने। सोवत जागत नाम जपे। अब यहां एक सवाल उठ जाएगा, भाई जागते में हम सिमरन कर सकते, सोते में कैसे होगा? जैसा चिंतन करके सोएगा वैसा ही उसको नींद में दिखेगा। जैसा चिंतन करेगा वैसा ही दिखेगा। कर्ता रूप विचार के जहलक सकल आकार, इच्छा द्वैत विनाश हुए, रहो एक तरफ। चाह मिटी चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, वही शान शायं जाको नाहि शाह। इंसान कल्पनाओं के कारण, इच्छाओं के कारण ही तो बंधा हुआ है। काम काम सबको कहे, काम न छीने कोई, जेती मन की कल्पना काम पावे सोए। आदि पुरुष चीने बिना मुक्त कौन विद हो। सुखदेव सुनो सुजान, अक्षय नाम चीने बिना, यम धर करे घर करे पहन, युगन युगन भरमत प्रे। 33 कोट बखाना, सकल देव अब भाखिया, तिनमें 3 प्रमाण, जीव सकल विस्तार। युग प्रति धन तन धर धर मरे, माया को व्यवहार, अंतकाल सबको भके, इनते पुरुष निहार। शास्त्रों का अध्ययन करने से एक बात का पता चलता है, अवतार भी बार बार जन्म लेते हैं, कर्मगत टारे नाहे टरे। अनंत लोक से भिन्न है सुकृत करो विचार। सदगुरु से मन लीन रह, करे जीव गत नाश, बहुर काल बश ना पड़े, अजर अमर खरवास। जिन संतन को यह मता, वर्णत बने न मोह, तिन पटतर का दीजिए, कह समझाऊं तो।
कहा जिन संतों का की ऐसी धारणा मत है, उनकी महिमा मैं वर्णन नहीं कर सकता। इसलिए ये नाम भी तो एक पूर्ण गुरु के द्वारा प्राप्त होगा, वो थ्रो कंसंट्रेशन आएगा आप में। आप देखें, जीव की उत्पत्ति, शरीर की उत्पत्ति भी मात्र एक अति सूक्ष्म जीवाणु के द्वारा होती है। इसी तरह गुरु जब कंसंट्रेशन से वो ताकत देता है तो पूरे शरीर को रोशन करता है। इसलिए गुरु की महिमा साहब ने अपनी वाणी में अनंत बोली है, पर गुरु पूर्ण हो, गुरु पूर्ण हो। क्षमा चाहता हूँ, समय हो रहा है। धन्यवाद। कल मैं पुनः हाजिर हो जाऊंगा साहब।